एक मिनट है। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर और मिसेस देवराज शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। मौसम ख़राब है इसीलिए कोल्ड, बारिश में भीग गए थे ना उस दिन, इसीलिए तबीयत ख़राब से चल रही है, इसीलिए व्लॉग नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो आपको गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ी एक दिन लेट दे रही हूँ बधाई, चलिए कोई बात नहीं। किस किस ने गणपति जी रखे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमने भी रखे हैं होममेड, घर में मिट्टी से बनाए गए हैं। मेरे मामा जी ने बनाए थे, वहाँ से लेकर आए। छोटे छोटे हैं दो, एक मम्मी का एक मेरा, दोनों इधर ही रखे हैं। तो गणेश जी जब हमें हमारा घर देंगे तब हम अपने घर में भी गणेश जी रखेंगे। वैसे तो ये स्थापना मतलब विसर्जन वाला जो सिस्टम है ना, ये बॉम्बे वालों के लिए ठीक है। दिल से कहूँ तो मैं सबसे यही कहूँगी कि हर किसी को विसर्जन नहीं करना चाहिए गणपति का, क्योंकि गणपति जी हमारे घर में शुभता लाते हैं। तो इसीलिए या तो उसको मिट्टी के बनाकर गमले में विसर्जित कीजिए ताकि वो मिट्टी आपके घर में ही रहे, यही शुभ है। या फिर आपके घर में चांदी के या पीतल के धातु के गणेश जी रखिए। आप वैसे भी मूर्त ला सकते हैं, और क्योंकि उसका अभिषेक हो सकता है ना, आप अभिषेक कर सकते हैं डेली। फिर गणपति जी का लड्डू का भोग लगाएं। अगर आपके मंदिर में गणपति जी की मूर्त है, फ़ोटो है, तस्वीर है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें मूर्त बाहर से ही लेकर आनी है, फिर उसको बाहर ही विसर्जित करने जाने देना है, नहीं। मिट्टी की घर पर बनाइए, उसकी पूजा कीजिए। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट तो ये है कि अगर आपके मंदिर में पहले से गणपति जी विराजमान है ना, तो आप डेली उनकी आरती कीजिए, उनकी ही पूजा कीजिए, क्योंकि वो तो हर जगह है। खैर बने रहिए मेरे साथ। और फुल डे और क्या क्या करते हैं बताती हूँ आपको। तो शाम का समय हो चुका है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी चेहरे पर थोड़ी रौनक तो लगी रही है। सोकर उठे हैं, चाय पानी पिया है। और कल गणेश उत्सव शुरू हुआ था, तो आपको मैंने बताया कि हमने भी छोटे छोटे गणपति जी रखे हैं, तो वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन उसके अलावा कहते हैं भगवान से डरो। जब हमने पूरी कीमत लगा दी है किसी चीज़ की, तो उसे कम ज़रा तोड़ने का चक्कर क्या है। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ। मैं गई हलवाई की दुकान पर प्रसाद लेने के लिए। जितनी मेरी श्रद्धा थी उसके हिसाब से प्रसाद लेती हूँ, क्योंकि हर कोई अपने इनकम सोर्स के हिसाब से लेता है। तो मैंने भी उसी हिसाब से गणेश जी के लिए प्रसाद लिया, क्योंकि मंदिर जा रही थी। मन होता है तो मेरी अमाउंट मोस्टली फ़िक्स होती है कि मैंने कम से कम इतने का तो चढ़ाना ही है, तो इसीलिए हमें आइडिया होता है ना कि कितना आएगा। तो मैंने वहाँ से लिए बेसन के लड्डू, जिसको पिन्नी बोलते हैं। पेमेंट कर दी, उसने बिना तोले लिफाफे में डाले और मुझे दे दिए। 18-20 साल का लड़का होगा, आपको थोड़ी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगी मैं उसमें। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, ये लड्डू बिना तोले देते हो? क्योंकि मैं इधर वाली शॉप से लेती नहीं ना, हम तो उधर रहते हैं मार्केट साइड, तो उधर से लेते हैं। फिर वो मेरे मुंह की ओर देखने लगा। उसे लगा कि आजकल की लेडी है, थोड़ी लग ऐसे रही है कि शायद नहीं ध्यान देगी। फिर उसने उसको वेटिंग मशीन में जो तकड़ी होती है उसमें रख दिया। आजकल की जो वेटिंग मशीन होती है ना, वो मीटर चलता है सामने उसमें। तो अब यकीन मानिए, अब जो चीज़ मैंने पाया लेनी है वो मुझे 190 ग्राम तोल कर दे रहा है। इवन पाया से भी ज़्यादा आनी चाहिए थी, तो वो 90 ग्राम, तो 190 ग्राम हो गया। अब मैंने उससे पूछा, वहाँ पर जो दुकान की मालकिन थी वो भी थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कम लग रहा है? कह रही नहीं। मैंने कहा ये 190 सीधा 100 ग्राम का फ़र्क पड़ रहा था मेरे हिसाब से। मैंने कहा ये सीधा 100 ग्राम का फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे कैसे? कह रही नहीं जी, ये तकड़ी ख़राब है, इसीलिए फ़र्क पड़ रहा है। मैं चुप हो गई। बाहर निकली, स्कूटी पर बैठी, तो भाई ने पूछा क्या बात हो गई अंदर, क्योंकि शीशा लगा हुआ है ना, पता चलता है कि कुछ हो गया। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने मिठाई कम तोली। कह रहा कम तोली तो खोल के देख लिफाफे में, तुझे पता लग जाएगा। एक्चुअली मैं आपको दिल से बताऊं तो मैं कभी भी लिफाफा खोलकर नहीं देखती हूँ। जो दुकानदार ने तोल दिया बस ठीक है, बहुत कम तोलने मिलने में विश्वास रखती हूँ। मुझे ये होता है कि प्रसाद के लिए पैसे निकाले हैं, जितनी भावना थी निकाल दिए, और घर पे मुझे लाना नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा जने हैं नहीं। और वैसे भी प्रसाद कहते होते कि बांटना ही होता, तो अपनी हैसियत के हिसाब से जितना मुझे चाहिए होता है उतना मिल जाता है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कितने ग्राम या कितने, पता नहीं आज मेरे भी दिमाग में क्या हुई कि मेरा ध्यान उसके मीटर की ओर हो गया। जब मुझे उसकी वो हरकत अच्छी नहीं लगी कि उसने सीधा पैकेट में डाला और मुझे दे दिया, तो मैंने जब खोला तो मैं भी चौंक गई कि ये तो कम है, इतने तो नहीं आने चाहिए, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा पीस होने चाहिए। उसको, वो लेडीज़ का माइंड एकदम से खटक गया कि लो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, इसने लिफाफा खोल लिया। फिर वो मेरे को शीशे में से ऐसे ऐसे करके बुला रही है।
ये अंदर आइए, क्या बात है। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा जाने दे, मेरे भाई से भी कहा चल छोड़। कह रहा नहीं छोड़ना नहीं है। मैंने कहा प्रसाद है, जाने दो, अपनी जितना पहुँच थी हमने ले लिया, बस ठीक है। कह रहा नहीं। फिर मैंने कहा चल ठीक है, इसी नाम से आगे एक और शॉप है, वहाँ चलते हैं, प्रसाद और ले लेते हैं, तो दोनों का वेट और रेट पता लग जाएगा कि क्या हिसाब चल रहा है। वो बोला नहीं, हम 2 दुकान छोड़कर वहाँ पर एक शॉप थी, वहाँ पर भी सेम वही मशीन तोल वाली जो होती है वो रखा हुआ था कंडा। तो मेरे को बोला यहाँ पे तोल। तो वहाँ पर एक भैया थे, मैंने बोला भैया मैं इस आपकी वेटिंग मशीन के ऊपर ये वेट कर लूँ प्रसाद का। बोला कर लीजिए। किया तो सीधा 90 ग्राम का फ़र्क निकला। तो आप सोचिए इतना बड़ा घोटाला ऐसे क्यों किया उसने, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मुझे आ गया गुस्सा। मैं तो फिर पैदल ही भाई मेरा स्कूटी पर और मैं पैदल, क्योंकि 3-4 शॉप का ही फर्क था, वापस पहुंच गई। और जाते जब मैंने देखा वो लेडी फ़ोन पे लग रही है किसी के साथ, हाँ कितना देना था कितना देता। अरे मेरे से गलती हो गया, 280 ग्राम 290 ग्राम। मैंने गलती कैसे हो गया, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, मुझे पता है कि क्या रेट है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस रेट के हिसाब से इस वेट से ऊपर जाओ, और तुम उस वेट से भी 100 ग्राम नीचे जा रही हो। फिर भी वो अपनी गलती ना माने। इतने में उसका हस्बैंड आ गया आवाज़ सुनकर, शायद वो दुकान का मालिक था। फिर भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन मानिए तो। मैंने कहा गलती हुई नहीं है, इन्होंने जानबूझकर की है। उसके बाद उन पति पत्नी की क्या झगड़ा हुआ मुझे नहीं पता, और वापस उन्होंने तोल करके दिया। और फिर आगे जो मुझे रीडिंग दिख रही है ना, सेम उसी रीडिंग के ऊपर ही उसने तोल करके मुझे वो प्रसाद दिया। बोली अब हो गया। मैंने कहा अभी तुम 10-5 मिनट पहले बोल रही थी कि ये मशीन ख़राब है, आगे से तो रीडिंग दिखाती नहीं ऐसे, और अभी 2 मिनट में ये दिखाने लगी। तुमने क्या सोचा कि बेवकूफ़ है, पढ़ी लिखी बेवकूफ़ है और ऐसे ही चली जाएगी, इसको क्या पता तोल भाव मोल भाव का ना। रीज़न ये था कि उसकी मिठाई में सिर्फ 2 मिठाइयों की ही रेट लिस्ट लगी हुई थी, बाकी उसके काउंटर में जितनी मिठाई पड़ी थी उस पर कोई रेट लिस्ट नहीं थी। तो आगे से मुझे लग रहा है कि मैं शायद उस शॉप पर कभी नहीं जाऊँगी। तो आपको क्या लगता है कि पैसे देने के बाद भी लोग इतना कैसे गिर जाते हैं, जब उन्हें पता है कि प्रसाद ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, राय ज़रूर दीजिएगा। तो फिलहाल आज की कथा को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लेकिन देखिए, यदि आप भी किसी व्यवसाय के साथ लगे हुए हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि उस भगवान को हमने मुख दिखाना है, तो हमें ऐसा कोई भी पाप नहीं करना चाहिए जैसा कि वो कर रही थी, सीधा सीधा घोटाला। बताओ कहाँ भुगतेंगे ये लोग। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।